वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है इग्नू प्रोग्राम कोड BCA एंड कोर्स कोड है MCS 011 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप मोस्ट क्वेश्चंस MCS 011 के जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल डू एंड डू वाइल लूप। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लूप के टाइप्स के बारे में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वाइल डू लूप और डू वाइल लूप के बारे में पूछा हुआ है, तो आप लूप के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिसमें फोर लूप, वाइल डू वाइल, ये तीनों लूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड डबल एंड सी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। इन जो ऑपरेटर्स हैं इनका क्या यूज होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इनके डिफरेंसेस क्या है, और हर क्वेश्चंस का एक एग्जाम्पल यानी प्रोग्राम कोड आपको देख के जाना है। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी। नेमिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं सी के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका एग्जाम्पल है कोड के थ्रू, उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम उसमें शो करते हैं बेसिकली, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बताना है। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं इन सब को आपको एक कोड के थ्रू याद करना है, समझना है। बेसिकली कोड याद तो नहीं होते, बट आपको समझना है कि होता किस तरीके से, ये जो कॉल बाय वैल्यू है किस तरीके से हम बताते हैं किसी कोड के अंदर। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स ए एंड बी। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई ऐड, दो आपको कॉन्सेप्ट जो ये मेथड है यानी मल्टीप्लाई करने के लिए और ऐड करने के लिए, इन दोनों का आप ये दोनों ऑपरेशन आपको करने के लिए आ सकता है। दोनों में से कोई भी, मैक्सिमम टाइम मल्टीप्लाई आता है, बट आप दोनों का देख लोगे, ऐड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, दो मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्ट्रिंग लेंथ विदाउट यूजिंग strlen फंक्शन। जो strlen फंक्शन है स्ट्रिंग का, उसको बिना यूज करे आपको लेंथ फाइंड करनी है किसी स्ट्रिंग की। जैसे अगर हेलो लिख रहे हैं तो हेलो में कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग ये फंक्शन। तो ये आप पढ़ के जाएंगे। एक्सप्लेन एनी फोर स्ट्रिंग फंक्शन विद फंक्शंस एग्जाम्पल फॉर ईच। आपको कोई भी चार स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे strlen जो होता है लेंथ के लिए होता है, ये चार ऐसे कोई चार फंक्शन आपको बताने हैं विद एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल यानी उसका कोड के साथ। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड। कॉल बाय वैल्यू मेथड के लिए ये भी क्वेश्चन सेपरेट आ सकता है या ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, राइट ए लूप दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज दी हुई है 1+4+7+10+12। आपको एक लूप लिखना है जो कि कैलकुलेट करे ये सम, इन एलिमेंट्स का सम। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी सीरीज आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम इन सी यूजिंग स्ट्रक्चर्स टू जनरेट अ रिपोर्ट फॉर एन स्टूडेंट्स विच डिस्प्लेज द रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, टोटल ग्रेड, इटीज एक्सेट्रा। आपको सी में स्ट्रक्चर का यूज करके एक प्रोग्राम बनाना है, जिस प्रोग्राम के अंदर एक स्टूडेंट का पूरा डेटा इसमें रिपोर्ट शो हो, जिसके अंदर उनका रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, टोटल ग्रेड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट एंड रोज। फॉर एग्जाम्पल, इफ n इक्वल टू 3 द फॉलोइंग शुड बी आउटपुट बाय द प्रोग्राम। आपको एक तरीके से ये सीरीज, इस तरीके से जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न के लिए कोड है। आपको एक पैटर्न कोड लिखना है, इस पैटर्न के अंदर 1 2 3 यानी तीन नंबर्स को आपको कंसीडर करना है। इस तरीके से आपका स्टार हो सकता है, हैज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पैटर्न के क्वेश्चंस को आप एक बार देख के जाना किस तरीके से हम पैटर्न को बनाते हैं। ये बेसिकली लूप, फॉर लूप को यूज करके या कोई भी लूप यूज करके बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद एन एग्जाम्पल फॉर एच। ये जितने भी यहाँ पर हैं इन क्वेश्चंस, इसका एक तो या तो आपको शॉर्ट फॉर्म में इनका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, या इसका प्रॉपर एक क्वेश्चन बना के आ सकता है इसके बारे में विद एग्जाम्पल। जैसे गो टू, ब्रेक, एग्जिस्ट, कंटिन्यू, साइज ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स इन सी, सिंटैक्स एंड सिमांटिक एरर्स, एरे, हैज डिफाइन, हैज इफ, हैज एल्स, ऑटो स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट नोट्स या आपके एक प्रॉपर एक क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम इन सी
टू कॉपी फाइल 1 टू अनदर फाइल 2 इन द सेम डायरेक्टरी। आपको एक प्रोग्राम लिखना है सी के अंदर जिसमें फाइल 1 जो है वो कॉपी होनी चाहिए दूसरे फाइल 2 में, सेम चीजें, ठीक है, और सेम डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर एक तरीके से, ठीक है। यूजिंग अ पॉइंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अ पॉइंटर्स राइट अ प्रोग्राम इन सी टू काउंट द ऑक्यूरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। आपको पॉइंटर का यूज करके प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अगला है डिजाइन एन एल्गोरिदम, ड्रॉ अ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट एंड देन राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कन्वर्ट अ गिवन स्ट्रिंग टू लोअर केस। आपको सबसे पहले एक एल्गोरिदम लिखनी है, यानी आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है कि प्रोग्राम में आपको करना क्या है, एक्चुअली लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि आपको स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ठीक है, यानी अपर केस में लिखा हुआ है उसको आपने लोअर केस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कोड लिखने से पहले हमें फ्लो चार्ट लिखना है, एल्गोरिदम लिखना है, कौन कौन से लॉजिक, मतलब क्या लॉजिक हम लगाएंगे। बेसिकली फ्लो चार्ट होता है स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसके लॉजिक का स्केच बनाना कि प्रोग्राम के अंदर हम इस तरीके से फ्लो करेंगे, फर्स्ट हम डेटा लेंगे, जिस तरीके से आप फ्लो तैयार करते हैं वो उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। तो पहले आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना है एंड देन आपको कोड लिख के दिखाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 15 क्वेश्चंस बताए हैं जो हर ईयर एग्जाम में रिपीट होते हैं। इनमें से क्वेश्चंस ये मैंने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के एग्जाम्स के पेपर को देखकर बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके एग्जाम में जाते हैं। और तो बाकी कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कोड के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।